नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। 10 का दम देख रहे हैं आप और साथ ही एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक खबर है जहां पर शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला हुआ। पुरुलिया से लौटते वक्त यह हमला किया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर हमला करने का आरोप लगाया। थाने में धरने पर बैठे शुभेंदु अधिकारी और कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, शुभेंदु अधिकारी दरअसल थाने में धरने पर बैठ चुके हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनकी गाड़ी पर जो हमला हुआ, उनका ये कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों की ओर से हमला करवाया गया। तो ये दो तस्वीरें जिस दौरान उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था और उसके साथ हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब शुभेंदु अधिकारी थाने के भीतर कैसे जमीन पर बैठ गए और उसके बाद से वो कहने लगे कि वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि इस मामले में कार्रवाई नहीं हो जाती है। तो तृणमूल कांग्रेस पर हमला करने का आरोप शुभेंदु अधिकारी की ओर से लगाया गया है। दरअसल उनकी गाड़ी पर हमला हुआ जिस वक्त वो पुरुलिया से लौट रहे थे, उस दौरान की घटना बताई जा रही है और इसीलिए अब शुभेंदु अधिकारी ये मांग कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस पर उन्होंने जो आरोप लगाया इस बारे में जांच होनी चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। तो फिलहाल शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला होता है और उसके बाद वो आरोप लगा देते हैं तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर। उनका ये कहना है कि जिस वक्त मैं पुरुलिया से लौट रहा था उस दौरान मेरी गाड़ी पर अचानक से कुछ लोगों ने हमला कर दिया और ये पूरा भरोसा है कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों की ओर से ही ये हमला किया गया था। तो कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने की अवधि में राज्य में मिड डे मील योजना में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। एसीबी ने इस घोटाले में कॉर्नफेड, केंद्रीय भंडार और निजी फार्मों से जुड़े 21 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मामला साल 2023 से चल रहा है। घोटाले में चौंकाने वाले नाम भी सामने आए। जानकारी के अनुसार मामले में गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता राजेंद्र यादव के बेटे और रिश्तेदारों के नाम सामने आए हैं। यादव के बेटे मधुर यादव और त्रिभुवन यादव भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं कुछ रिश्तेदारों के नाम भी एफआईआर में दर्ज किए गए हैं जो कि फर्म का अलग अलग काम संभालते थे। दरअसल कोरोना काल में स्कूली विद्यार्थियों को खाना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कॉर्नफेड के माध्यम से दाल, तेल, मसाले और बाकी की सामग्री के कॉम्बो पैक की सप्लाई की थी। दावा यह किया गया था कि यह सामान FSSAI और एगमार्क मानकों के अनुरूप है और राज्य के स्कूलों तक डोर स्टेप डिलीवरी के जरिए पहुंचाया गया है। योजना में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने पर एसीबी ने प्राथमिक जांच शुरू की। इसके बाद विस्तृत जांच की गई। जांच के दौरान कई मामलों में वास्तविक खरीद और आपूर्ति किए बिना ज्यादा दरों पर फर्जी बिल प्रस्तुत करने की जानकारी भी सामने आई है। देश के साथ भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है। चाहे आप हिंदुस्तान की स्थिति लो तो कांग्रेस राज में आपने सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जो लगभग 3.25 लाख करोड़ का घोटाला, पनडुब्बी घोटाला इंदिरा जी के समय में हुआ, जीप कांड घोटाला, जीप खरीद घोटाला, बोफोर्स घोटाला, इवन लालू जी से जुड़ा हुआ जो कांग्रेस के सहयोगी रहे है भी, चारा घोटाला। ये ना घोटाला क्या, आकाश में घोटाला, पाताल में घोटाला, घोटाले ही घोटाले हुआ करते थे। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का है, और अभी ये जैसे कोरोना काल के अंदर और पोषाहार का ये घोटाला। 5 साल से तो इनकी नींद जगी है और नींद जगे भी केवल और केवल कांग्रेस को कैसे बदनाम करें, उनके समय में कोई अच्छी योजना चली हो उसको कैसे बदनाम करें, इसमें लगे हुए हैं। जो पेमेंट की ये बात कर रहे हैं कि 2000 करोड़ का घोटाला, मिड डे मील में तो पूरा काम 1800 करोड़ का ही हुआ बताते हैं। 2000 का तो हुआ ही नहीं, तो पूरा ही घोटाला हो गया। फिर जिला कलेक्टर 70 जिला कलेक्टरों ने इसका भुगतान किया है, ठीक है। RS अधिकारी हैं 100 के लगभग, 70
कलेक्टर, 100 आरएस, अनगिनत शिक्षा विभाग के अधिकारी, वो अगर वेरीफाई करके और कलेक्टर भुगतान कर रहा है और फिर भी ये कह रहे हैं कि घोटाला हो गया, और वो भी 3 साल जब बीजेपी की सरकार थी तब तो एक शब्द भी बोला नहीं। 5 साल से तो इनकी नींद जगी है, और नींद जगी भी केवल और केवल एसीबी राजस्थान ने मिड डे मील में हुए 2000 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर अब केस दर्ज किया है। कॉनफेड के अधिकारियों सहित निजी कंपनियां जिन्होंने ये टेंडर लिए थे, उनके संचालकों के नाम इसमें नामजद किए गए हैं। पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के दोनों बेटे मधुर यादव और त्रिभुवन यादव का भी इस केस में नाम है। अब इस चीज को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जहां कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा घोटालों को और घोटालेबाजों को संरक्षण देती है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा अपने घोटालों को छुपाने के लिए कांग्रेस के खिलाफ ऐसे केस दर्ज करती है। जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, लेकिन कोरोना काल में मिड डे मील में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला उस समय हुआ जब सरकारी स्कूल बंद थे। अब एसीबी जांच कर रही है और शीघ्र ही नामजद आरोपियों से भी पूछताछ होगी। सहयोगी विष्णु शर्मा के साथ भुवनेश टॉक, न्यूज इंडिया, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। तेज रफ्तार ऑडी कार ने रेसिंग के दौरान मानसरोवर इलाके में फूड स्टॉल्स पर खड़े लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के बाद से कार एक पेड़ से अचानक टकरा गई और कार में सवार 3 लोग मौके से फरार हो गए, जबकि एक आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक 25 वर्षीय युवक 5वीं कक्षा की 13 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग से दुष्कर्म करता था। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कल थाना नई आबादी में एक बलात्कार का प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें बालिका मानसिक रूप से अस्वस्थ है और नाबालिग है, और उसके साथ में उसी गांव का रहने वाला आरोपी किशोर भील है, जो अधेड़ उम्र का है। उसने अपने घर में बुला के बलात्कार किया है। पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित की है और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। और पूछताछ करने के बाद आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया है, अपराध करना स्वीकार किया है। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ टीम ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ठग नेटवर्क का पर्दाफाश किया। ये गिरोह सिम बॉक्स के जरिए विदेशों से भारत में लोगों को डरा धमका करके ठगी करने का काम कर रही थी। पुलिस ने देश के अलग अलग राज्यों से एक ताइवानी नागरिक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 22 सिम बॉक्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन, सीसीटीवी कैमरे और बड़ी संख्या में फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के मास्टरमाइंड विदेश में बैठे हैं, जो कि डिजिटल अरेस्ट और आतंकी लिंक का डर दिखा करके लोगों से ठगी करने का काम करते हैं। दिल्ली पुलिस की एफएसओ यूनिट ने एक ऐसे इंटरनेशनल सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है जो सिम बॉक्सेस के जरिए इंटरनेशनल फ्रॉड कॉल किया करते थे और भारत में लोगों को ठगा करते थे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डीसीपी विनीश। सर, क्या है पूरा मामला, किस तरह से आपको इसकी जानकारी? नहीं, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, ये हमारे पास 112 और 1930 पे भी ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि लोगों को
दिल्ली के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है दिल्ली ब्लास्ट में इन्वॉल्वमेंट के नाम पे या पहलगाम अटैक में इन्वॉल्वमेंट के नाम पे। तो सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए हमने काम शुरू किया। जो नंबर्स आए उन पे हमने टेक्निकल एनालिसिस शुरू की। उसके बाद इस सिंडिकेट को हमने गोयला डेयरी से बस करना शुरू किया। टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और क्या अभी जितने गिरफ्तार हुए हैं उसके अलावा भी कई लोग आगे आ सकते हैं सामने? अभी तक हमने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, इंक्लूडिंग एक ताइवानी नेशनल है जो कि इंस्टॉल करता था ये सिमबॉक्स और कॉन्फ़िगर करता था, और अभी हमारा काम चल रहा है। लाइकली है कि हम और भी सिमबॉक्सेस रिकवर करें। सर, अगर आम लोगों को समझाएं कि ये सिमबॉक्सेस किस तरह से काम करता है तो क्या आप क्या बताएंगे इनको? बड़ा सिंपल तरीका है इस बॉक्स का। आइडिया ये है कि एक विक्टिम को, इंडियन को लगे, वो भरोसा तभी करेगा किसी कॉल पे जब वो इंडियन नंबर से कॉल आएगी, +91 जो हमारा कंट्री कोड है। अगर इसके अलावा और कोई कंट्री कोड आएगा तो समझ जाएगा कि वो इंडियन एजेंसी नहीं है, तो वो भरोसा नहीं करेगा। तो इन्होंने इसका बाहर बैठ के, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बैठ के इन्होंने ये तरीका निकाला कि +91 जो कंट्री कोड इंडिया का है उससे कॉल जाए विक्टिम के पास, उसके लिए सिमबॉक्सेस का इस्तेमाल किया। जो इंडिया में विक्टिम है उनके पास कॉल जाता था, उनके पास जो विक्टिम के पास नंबर शो होता था वो वही सिम नंबर शो होते थे जो इन सिम बॉक्सेस में लगे होते थे। न्यूज़ इंडिया के लिए मैं निशांत सिंह, दिल्ली। नोएडा से एक विवादित मामला सामने आया है। एक हिंदू युवक ने फूड डिलीवरी ऐप से मंगाए गए रोल्स में नॉनवेज मिलाने का आरोप लगाया। युवक ने बताया कि पहले ऑर्डर पर और फिर दोबारा ऑर्डर करने पर भी वेज रोल की जगह ही चिकन रोल भेज दिया गया। युवक ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर अपनी भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का इस वक्त विषय बना हुआ है। मैंने जोमेटो से मलाई सोया चाप टिक्का रोल ऑर्डर करे थे, जो रोल्स किंग के द्वारा मेरे पास आए। एक रोल अपने दोस्त के लिए और एक रोल अपने लिए। जो एक रोल सेक्टर 72 ब्रांच रोल्स किंग से आया था और एक रोल सेक्टर 34 ब्रांच रोल्स किंग से आया था। जब वो दोनों रोल हमें मिले तो हम क्या देखते हैं कि वो दोनों रोल चिकन रोल हैं। मैंने इनके पास कंप्लेन करी तो इन्होंने मुझसे कहा कि सर कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, गलती से मिल गया होगा, हम आपको दूसरा रोल भेज देते हैं। क्या गलती होती तो एक ही ब्रांच पे होती, या फिर दोनों ब्रांचों से चिकन रोल हमें मिले। तो ये तो आप सीधा सीधा हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। जब हमने आज तक हम अंडा तक नहीं खाते और आप हमें चिकन खिला रहे हो सीधा का सीधा, तो ये इसका मतलब क्या होता है कि दोनों ही रोल चिकन निकलते हैं। अगर गलती होती तो एक रोल के अंदर होती। तो वहीं पटना जिले के मनेर नगर परिषद क्षेत्र से दिन दहाड़े अपराध की बड़ी वारदात सामने आई है। वार्ड नंबर 7 के कठरा मोहल्ला के पास बाइक से जा रहे एक स्वर्ण व्यवसायी को 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की कोशिश के दौरान गोली मार दी। गोली लगने से व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कि पहले स्थानीय अस्पताल और फिर पटना रेफर किया गया है। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घटनास्थल से एक गोली का खोखा और कुछ चप्पल भी बरामद किए हैं और पूरे मामले की जांच में फिलहाल पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। तो नोएडा एनएमआरसी में 2026 के कैलेंडर को लेकर के एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महेंद्र प्रसाद को पद से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने बिना अनुमति अपना फोटो कैलेंडर में छपवा लिया था। इसमें एनएमआरसी के एमडी डॉक्टर लोकेश एम की तस्वीर भी शामिल है, जबकि मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री का फोटो नहीं है। इस कदम के बाद से विभाग में कानाफूसी तेज हो गई और सीईओ की नाराजगी के चलते प्राधिकरण में हलचल बढ़ गई। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से जो है एक 2026 का कैलेंडर रिलीज किया गया था, जिसमें नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महेंद्र प्रसाद की फोटो लगाई गई थी। बताया ये जा रहा है कि इसको लेकर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महेंद्र प्रसाद हैं, उन्होंने बिना परमिशन के सीईओ लोकेश एम की फोटो छपवा दी और अपनी भी फोटो छपवा दी। जो 2026 का कैलेंडर था उसमें, जिसको देखते हुए नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नाराज दिखे। उन्होंने नाराजगी जताते हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महेंद्र प्रसाद को उनके पद से हटा दिया गया है। साथ ही प्राधिकरण में काफ़ी चर्चा है। साथ ही जो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम, उनका साफ तौर पर कहना है कि बिना परमिशन के यहाँ पर ऐसा काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं न्यूज़ इंडिया से कंचन भारद्वाज, नोएडा।